देवेंद्र गुप्ता सांसद प्रतिनिधि हैं और अजय सिंह के कहने से ही चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में सीमांत पर क्या कहर बीता है उसका सिर्फ याद करने से रोए खड़े हो जाते हैं। पहले अवध चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 10 साल का हिसाब दे दे कि सीएम ने क्या विकास किए हैं और मेरा 15 साल का हिसाब ले ले। आरजेडी शासनकाल में 4 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग अगर कोई बना हो तो किसी आरजेडी नेता से पूछिए। तो हमने तो कफन लेकर निकले थे शरीफों को जगाने के लिए। हमने कहा कि सीमान में 2 वर्ग है, एक शरीफ वर्ग है, एक अपराधियों का जमात है। और जब हम 10 साल थे तो 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट बदलवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। सेवा भाव से हमने काम किया है। जनता हमें मजदूरी देगी, हमें पूर्ण विश्वास। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। लगातार सिवान शहर जो है 105 विधानसभा यहाँ पे खींचतान के बाद सिवान जो सदर विधायक था उनका टिकट कट के और यहाँ के जो पूर्व सांसद थे ओम प्रकाश यादव उनको टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उन्होंने विरोध किया, कई लोग विरोध कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ, इनसे बात करते हैं। पहले तो सरकार न्यूज़ के दर्शक को और आपके चैनल के सभी कर्मी को मेरा शुभकामना, नमस्कार। आप निष्पक्ष होकर के समाज के अंदर छुपी हुई खबरों को उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टिकट मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक थे वो बागी हो गए हैं, उसको देखिए, माननीय विधायक जी सिर्फ विधायक ही नहीं, हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें शिक्षा दी है, हमें संस्कार दिया है, शालीनता दी है, पेशेंस से रहने के लिए सीख दी है। कहीं कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके काम करने वाली पार्टी है। हम कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जब हम कांग्रेस में थे तो हम लोगों को सोनिया माता की जय का नारा लगाना पड़ता था, और जब भारतीय जनता पार्टी में हम आए तो हमने नज़दीक से देखा कि राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता संकल्पित होकर के दृढ़ निश्चय के साथ, अटूट आस्था विश्वास के साथ वैभवशाली राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम करता है। तो कहीं कोई विवाद नहीं है। सारे लोग थोड़ा निराश मायूस हैं कार्यकर्ताओं में। स्वाभाविक है कि वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें टिकट देती रही और न जाने क्यों उनका टिकट कटा। तो अब कोई विवाद नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता लग जाएंगे कमल खिलाने के लिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सिवान के 8 विधानसभा सीट हम एनडीए की झोली में देने का काम करेंगे। सदर विधायक हैं, एक बयान दिए थे, पूर्व एमपी का चुनाव एमपी रह चुके हैं और एमपी का चुनाव लड़े हैं, फिर विधायक का लड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया का चुनाव लड़के दिखाइए। देखिए, हम मुखिया भी रहे हैं, हम जिला परिषद भी रहे हैं, फिर हम लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और लोकतंत्र में पद कोई मायने नहीं रखता है, प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता है, बस लोकतंत्र में सेवा भाव मायने रखता है। हम 10 सालों में सेवा भाव को सर्वोपरि मानते हुए काम किया है, और पार्टी ने अगर हमें निर्देशित किया है, हमें आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के आशा और विश्वास पर हम खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगे। आरएसएस के आप सच्चे सिपाही भी हैं, फिर भी यहाँ आरएसएस के जो देवेंद्र गुप्ता हैं वो चुनावी मैदान में आए हैं और चुनौती दे रहे हैं। देखिए, आरएसएस के संगठन से जुड़े हुए लोग बड़े त्यागी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं। उनके लिए पद और प्रतिष्ठा माने नहीं। वो लोग छुप करके देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं। और आप जानते हैं, वो लोग आजीवन अविवाहित रहना पसंद करते हैं। देश उनके लिए सर्वोपरि है। अपना परिवार छोड़ देते हैं, भाई भतीजा माता पिता छोड़ करके राष्ट्र के हित में काम करते हैं। तो जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं, जैसे देवेंद्र भाई हमारे छोटे भाई हैं, स्वाभाविक है उम्मीदवार थे, टिकट नहीं मिला। उगता हुआ सूरज है, हम लोग डूबते हुए हैं। आने वाला पीढ़ी उन्हीं लोगों का है। बयान आया था कुछ दिन पहले जब वो पटना से लौटे थे, तो उस क्रम में उन्हें कहा था कि अगर वैसे लोगों को टिकट मिलता है, ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलेगा, तो मैं एक अच्छा बीजेपी का सिपाही आरएसएस के लोग को सिवान से चुनाव लड़ाऊंगा। देवेंद्र गुप्ता सांसद प्रतिनिधि हैं और अजय सिंह के कहने से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो देवेंद्र गुप्ता को सोचना है,
समझना है, विचार करना है कि अजय सिंह जो हमें बता रहे हैं वह राह मैंने कितना सरल है, कितना कठिन है, इसका माप तोल करके अपना भविष्य, पहले पार्टी है तब न देवेंद्र हैं, तब न ओम प्रकाश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो हत्या की राजनीति करते हैं। कौन? ओम प्रकाश जी हत्या की राजनीति करते हैं, शहीदों के नाम पे राजनीति करते हैं, लगातार चर्चा में कई तरह का विषय आ रहा है। देखिए, ओम प्रकाश पर कोई हत्या का तो छोड़िए, 107 का भी केस नहीं है। एक केस है माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के आचार संहिता का, और एक रेलवे गाड़ी रोकने के लिए हम लोग स्टेशन पर गए थे, यही तो 2 केस है। हम हत्या की राजनीति नहीं करते हैं। सीधे राजनीतिक अपसंधि से होने जा रही है। देखिए, लड़ाई के मैदान में धर्म और धर्म की लड़ाई होती है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है। हमारे समधी माननीय पूर्व मंत्री अवधेश चौधरी जी शालीन स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं, बेदाग छवि के हैं। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि वह गलत पार्टी में है। उनका नेता का सोच जो है बिहार के हित में नहीं है। उनका नेता कहते हैं नौजवानों से कि लाठी में तेल पिलाओ। हम आपके माध्यम से दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि लाठी में तेल पिलाने से लड़का पढ़ेगा या उसके कलम में स्याही भराने से पढ़ेगा? चरवाहा विद्यालय का उन्होंने सपना दिखा, एक चरवाहा विद्यालय से कोई लड़का इंजीनियर बना, डॉक्टर बना। तो हम गलत पार्टी में हैं। और फिर आरजेडी के लोगों ने आरजेडी के शासनकाल में सीमान पर क्या कहर बीता है, उसका सिर्फ याद करने से रोए खड़े हो जाते हैं। ताहिराम, मुजैदापुर, कुरगांव, जगदीशपुर, इस 4 जगह नरसंहार हुए। 2 जगह हमारे अल्पसंख्यक वर्गों का नुकसान हुआ और 2 जगह हमारे यादव बिरादरी के लोगों का नुकसान हुआ, हत्या हुई। तो ऐसी राजनीति से लोग उब चुके हैं। अब शरीफों के पार्टी को, शरीफ के लोगों को जिताकर भेजना चाहती है। इसलिए लड़ाई में कोई लड़ाई नहीं है। इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम जीतेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार जो पथ, विकसित पथ पर अग्रसित है, वह आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कोई 2 मत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अवधेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 10 साल का हिसाब दे दे कि सीएम ने क्या विकास किए हैं और मेरा 15 साल का हिसाब ले ले। वो मेरे चैनल के माध्यम से कहे थे कि उनसे आपसे वो सवाल किए थे। देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं, उनके चैनल को हम स्वीकार नहीं करते। हम जनता मालिक है, मतदाता मालिक है। हम 1-1 पैसे का हिसाब देंगे। जहाँ तक विकास की बात हुई, आरजेडी शासनकाल में 4 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग अगर कोई बना हो तो किसी आरजेडी नेता से पूछिए तो नहीं ना बना। हमने 4 करोड़ रुपये की राशि से अंबेडकर छात्रावास सीवान सदर प्रखंड में, VMEC स्कूल के बगल में, भव्य गरीब दलित बच्चियों को रहने के लिए, रह करके पढ़ने के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि से, जिसका टेंडर हो गया है, अंबेडकर छात्रावास का हम निर्माण करा रहे हैं। 25 लाख रुपये की राशि से अंबेडकर लाइब्रेरी बनाए हैं कलेक्ट्रेरिएट के सामने। 15 लाख रुपये की राशि से एक हमारे मीडिया के साथी थे राजदेव रंजन जी, जो हम लोगों के संबंधी भी थे, उनके याद में पत्रकार भवन के ऊपर स्वर्गीय राजदेव रंजन सभागार का निर्माण हो रहा है, ढलाई भी हो चुका है। इतना ही नहीं, बोटलिंग प्लांट का हमने स्वीकृति कराई है। महाराजगंज में करसौत बंगरा गांव में टेंडर हो चुका है। मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अनिल साहनी जी को टेंडर मिला है। नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। दरौली में 4 पाया नदी के किनारे 4 पाया बनकर तैयार है। इशारों में सिवान चुनाव पे सबकी नज़र है। चंद्र स्वामी ने भी इशारों में आप पे निशाना साधा था। इशारों में सिवान चुनाव पे सबकी नज़र है। आपको हराने के लिए हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। हमने तो जब वो हमारे एनडीए प्रत्याशी के रूप में दरौंदा से लड़ रहे थे, 52-53 हज़ार वोट हम लोग लाए थे अपने प्रखंड से, हसनपुरा प्रखंड से हमने जिताने का काम किए। हारे कहाँ, जहाँ उनके लोग थे। तो इसलिए उनके बारे में हम क्या कहना। जनता जिताती है, जनता हराती है यार। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि भय मुक्त सीवान, अपराध मुक्त सीवान, अमन चैन शांति का सीमान बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी जहाँ जहाँ हमारे लड़ रहे हैं उनको जितावें, ताकि
बिहार बहुत रक्त रंजित हुआ है, यह बदनाम हुआ है। शिक्षा मंत्री हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जेल गए, अलकतरा घोटाला कांड में इलियास हुसैन जी जेल गए, आरजेडी के मुखिया लालू जी भी चारा घोटाला में जेल गए। तो ऐसे लोगों को एक लंबी कतार है, हर विभाग में घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराध की दुनिया से डूबा हुआ था, तो वो पहला शख्स था ओम प्रकाश यादव जो चुनावी मैदान में आया और सिवान को अपराध मुक्त बनाया। हमने तो कफन लेकर निकले थे शरीफों को जगाने के लिए। हमने कहा कि सीमान में दो वर्ग है, एक शरीफ वर्ग है, एक अपराधियों का जमात है। अपराधियों का जमात शरीफों पर कहर बरपा रहा है, रोज़ माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जा रहे थे और हमारे व्यवसाय समेट करके दूसरे राज्यों में जाने पर विवश थे। यहाँ के डॉक्टर अपना अच्छा सफल क्लिनिक बंद करके दूसरे राज्य में जाने पर विवश थे। तो उस हालात से निजात दिलाने के लिए हम कफन लेकर निकले थे। हम तो सीवान की जनता को नमन अभिनंदन करना चाहेंगे कि हम तो कफन लेकर निकले थे, लेकिन लोगों ने हमें लोकसभा भेजने का काम किया। और जब हम 10 साल थे तो 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट बदलवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। सेवा भाव से हमने काम किया है। जनता हमें मजदूरी देगी, हमें पूर्ण विश्वास। इन्होंने साफ कहा कि जनता हमें मजबूरी देगी, जनता पे हमें विश्वास है। वो दिन लोग नहीं भूले जब सिवान रक्त रंजिश हुआ करता था, और वही ओम प्रकाश यादव हैं जो उस जनता के लड़ाई लड़कर सिवान को अपराध मुक्त बनाए थे। और सीधे सीधे साफ तौर पे कहा कि राजनीतिक में कोई समझी नहीं होता है, लड़ाई होती है। समय बताएगा कि किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है।